कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास एक सुंदर सा घर था। एक बेटा था और जिंदगी गुजारने की हर चीज उनके पास थी। नहीं थी तो केवल उनके पास खुशी नहीं थी। ये सब होने के बावजूद कालू कव्वा खुश न रहता था। वो हर समय दुखी ही रहता। कभी वो अपनी पत्नी से लड़ाई करता और कभी अपने बेटे को डांटता रहता, या फिर यही सोचता रहता कि उसके पास धन दौलत थोड़ा है। वो हमेशा उन चीजों को लेकर परेशान रहता जो उसके पास न होती, और जब वो चीजें उसे मिल जाती तो वो किसी दूसरी चीज को लेकर परेशान हो जाता। कालू जी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी आप हर समय परेशान ही रहते हो। मैंने कभी आपको खुश नहीं देखा। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, न जाने क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती। सब कुछ है मेरे पास, परंतु मेरा दिल फिर भी हर समय उदास ही रहता है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। फिर कालू कव्वा उदास और परेशान पहाड़ों पर उल्लू साधु बाबा के पास जाता है। आओ भी कालू, कैसे आए हो? साधु बाबा जी, मेरा मन हर समय उदास रहता है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? कालू की ये बात सुनकर पहले तो साधु बाबा थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कालू से कहता है, क्या आपके पास घर है? जी जी साधु बाबा जी, मेरे पास बहुत सुंदर घर है। क्या आपका परिवार है? जी जी साधु बाबा जी, मेरी पत्नी भी है और मेरा एक बेटा भी है। जिंदगी गुजारने की बाकी चीजें सब है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। फिर साधु उल्लू कालू कव्वे से कहता है, मैं तुम्हें खुश रहने का एक जादू दे सकता हूँ, परंतु पहले तुम्हें एक बार जंगल के दूसरे पक्षियों के पास जाना होगा। दूसरे पक्षियों के पास? वो क्यों? तुम जाकर दूसरे पक्षियों से पूछो क्या वो सब अपनी अपनी जिंदगी से खुश है, और सबसे पूछकर वापस मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें वो जादू बताऊंगा। फिर कालू कव्वा साधु उल्लू बाबा के पास से चला जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है और जाकर तोते से पूछता है, तोते यार, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। कालू, क्या सवाल है? पूछो। आप मुझे ये बताओ कि क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? ये सुनकर तोता एक लंबी सांस लेता है और कहता है, यार कालू, मेरे पास घर भी है और पत्नी भी, सब कुछ है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरे पास संतान होती तो मैं बहुत खुश होता। इसका मतलब तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मुझे किसी और पक्षी के पास जाना होगा। फिर कालू कव्वा कबूतर के पास जाता है और कबूतर से जाकर वही सवाल करता है, कबूतर, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? कबूतर पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। कबूतर यार, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। दोस्त, बात ये है कि मेरे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, परंतु मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर मेरी पत्नी स्वस्थ होती तो फिर मैं बहुत खुश होता। कबूतर की ये बात सोचकर कालू दिल ही दिल में सोचता है, मेरी तो पत्नी भी स्वस्थ है, मैं और मेरा बेटा भी, चलो किसी और के पास जाता हूँ। ये कबूतर भी मेरी तरह ही दुखी है। वो फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं खुशियों को ढूंढने निकला हूँ और साधु उल्लू बाबा ने मुझे सब पक्षियों के पास जाने का कहा है। आप बताओ कि क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? मैं अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार रही थी। मेरे पास घर है, मेरा बेटा है, परंतु जब से मेरा पति मरा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर समय दुखी ही रहती हूँ।
अभी तक कालू को कोई भी पक्षी ऐसा न मिला था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हो, और ना ही कोई ऐसा पक्षी मिला था जिसके पास वो सब कुछ हो जो कालू कौवे के पास है। उड़ते उड़ते कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। ये बुलबुल तो अपनी जिंदगी से जरूर खुश होगी। मैं इससे पूछता हूँ, बुलबुल बहन, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? कालू, कभी कोई गरीब भी खुश रह सकता है। मेरे पास तो घर है और ना ही परिवार। मैं अकेले ही एक पेड़ पर रहती हूँ। भला मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? कोई अकेला कैसे खुश रह सकता है? शाम होने को थी और कालू ये सोचकर वापस होता है कि इस जंगल में तो कोई भी खुश नहीं है। वो कौन सा अकेला है जो खुश नहीं रहता? फिर वो वापस साधु उल्लू बाबा के पास आता है। तो कौवे, क्या आप गए थे सब पक्षियों के पास? साधु उल्लू जी, मैं सबके पास गया, परंतु मुझे कोई भी पक्षी अपनी जिंदगी से खुश नहीं मिला। क्या उनके पास वो सब कुछ था जो तुम्हारे पास है? नहीं उल्लू जी, मेरे पास तो सब कुछ है। चिड़िया का पति नहीं है, तोते की संतान नहीं है और कबूतर की पत्नी सुबस्त नहीं है। बुलबुल के पास तो घर भी नहीं है। तो फिर पूरे जंगल में एक तुम हो जिसके पास सब कुछ है और तुम फिर भी खुश नहीं हो। मैंने तुम्हें इसीलिए दूसरे पक्षियों के पास भेजा था ताकि तुम जान सको वे बहुत कम पक्षी होते हैं जिनके पास वो सब होता है जो तुम्हारे पास है, और तुम फिर भी खुश नहीं हो। इससे बढ़कर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर ना हो? नहीं नहीं उल्लू जी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार ना हो? नहीं, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। तो फिर यही वो खुशियाँ हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, और यही वो जादू है जिससे खुशियाँ मिलती हैं। फिर कालू साधु उल्लू बाबा की बात समझता है कि उसने उसे दूसरे पक्षियों के पास क्यों भेजा था, और वो सोचता है कि उसके पास तो वो सब कुछ है जो दूसरे किसी भी पक्षी के पास नहीं है, और वो ये सोचकर बहुत खुश होता है। उसे खुश रहने का जादू मिल गया था और वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और अपने घर परिवार से पहले से ज्यादा प्यार करता है और अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो दूसरों को देखो जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। विश्वास